प्रभु की उपस्थिति में और सब सेवादारों की मौजूदगी में आज हम और चर्च के भवन के निर्माण कार्य को शुरू करने जा रहे हैं। सुलेमान ने जो मंदिर के निर्माण को तैयारी को शुरू किया, उससे पहले सुलेमान ने क्या कहा? अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राज भवन बनाने का विचार किया। हालेलुया। सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाने का विचार किया। आज भी हमने परमेश्वर से वचन प्राप्त करके इस भवन के कार्य को बनाने का कार्य को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। और ये भवन के आज हमारे इकट्ठे होने का क्या मकसद है? ये भवन का कार्य जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ये प्रार्थना के बिना पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पर पतरस को प्रभु ने कहा था, जब पतरस को प्रभु ने पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो कहता है, तो पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि तू मांस और लहू से नहीं परंतु पिता से जो स्वर्ग में ये बात तुझ पर प्रगट की है। हालेलुया। ये भवन बनाने का कार्य परमेश्वर ने प्रगट किया, जब परमेश्वर ने कहा इस काम को करने की मैं तुझे ग्रेस दूंगा, अनुग्रह दूंगा। हालेलुया। और अब मैं तुझसे कहता हूँ, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अदोन लोग के फाटक इसमें प्रबल ना करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इस कलीसिया पर अदोन लोग के फाटक, शैतान की योजनाएं प्रबल न होगी। लोग शत्रु की योजना से, शैतान के अधिकार से छूट के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो ऐसे एक कलीसिया है जहाँ पर ये भवन, मेन कलीसिया परमेश्वर का भवन है। हमारा शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। परमेश्वर हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, हमारे अंदर रहता है। पर जो शरीर है, इसीलिए हमें ये एक रेवलेशन मिला है कि हमें क्या करना है, हमें शरीर में क्या करना है। इसके लिए अगर हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो एक आज हम विचार करेंगे, एक फैसला लेंगे इस प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में, परमेश्वर की प्यारी उपस्थिति में। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 5 आयत, आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ। हम भी जीवते पत्थरों के समान, मान लो ये पत्थर है, ईंट है, कुछ भी, हमें भी क्या कहता है, आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे जाजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। हम जाजकों का पवित्र समाज है, हम जाजक है यहाँ पर इकट्ठे हुए सेवा करने वाले। तो हमें भी क्या है, पवित्र घर बनते जाना है। जब तक हम पवित्र घर नहीं बनेंगे, भवन बनाना आसान नहीं। तो जितने भी सेवादार हैं, क्योंकि आपके सहयोग से, आपके सब कार्य से ये काम पूरा होते हैं। जितने भी ऑनलाइन पार्टनर्स देख रहे हैं, बोने वाले लोग देख रहे हैं, आपके सहयोग से ये काम शुरू हो पाता है। और तब तक एक व्यक्ति बो नहीं सकता जब तक वो शरीर में नहीं मरता। हालेलुया। कहते तुम भी एक आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे जाजकों का समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हालेलुया। हमें आत्मिक बलिदान चढ़ाने जो परमेश्वर को ग्रहण हो। आप हो सकता है बहुत सारे लोग इस भवन के बड़े कार्य के लिए बड़े बीजों को नहीं बो सकते, तो आपको प्रभु ने ये वचन दिया कि हम आत्मिक बलिदान चढ़ाएंगे। जब हम अपने जीवनों को, शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को बापता बलिदान करके चढ़ाएंगे, ये हमारी आत्मिक सेवा है। और जब हम इस आत्मिक सेवा को करेंगे, तो ये शारीरिक रूप में जो भवन बनने का कार्य है, ये भी सब पूरा होगा यीशु के सामर्थ्य से। तो आओ हम जीवित परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में भवन के निर्माण कार्य को सब आरंभ करें, हम इसे शुरू करें और हम इसे ब्लेस करें। अपने दास को ये वरदान देना कि वो ग्रेस देना कि वो तेरे भवन के कार्य को, तेरे भवन को यहाँ पर बना सके खुदावन। सबके सहयोग के द्वारा, सब कार्यों के द्वारा खुदावन ये ग्रेस देना। अपने दास को ये ग्रेस देना कि इस भवन, केवल भवन बनाना हमारा कार्य नहीं है। इस भवन में जब लोग आए, उन्हें चंगा किया जाए, उन्हें छुटकारा दिया जाए, उन्हें आत्मा में बपतिस्मा दिया जाए, उन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता हुआ देखा जाए, और उन्हें उद्धार का वो स्वाद चखें। वो इस एक रूह जब प्रभु तेरे भवन में आती है, बपतिस्मा लेती, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती। प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा तू आनंद करे खुदावन। हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे जीवनों के द्वारा तुझे प्रेम मिले खुदावन। हम अपना अधिक से अधिक तुझे दे पाए खुदावन। हमारे साथ होना परमेश्वर। इस सब कार्य को आप ही के हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਫੜਾਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
यहीं से तो ले लो। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे।